तो फ्रेंड्स, मुझे पता चला है कि टोरस नामी एक कंपनी थी जिसने अराउंड 500 टू 1000 करोड़ का घोटाला करके स्कैम करके भागी है। तो मैं पहुंच गया हूँ उसके स्टोर पे, जो इनका फर्स्ट स्टोर खुला था दादर में। बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है ये, शिवाजी पार्क के बहुत नज़दीक। और जैसे कि आप देख सकते हो, स्टोर बंद है पूरा, पुलिस ने इसको घेर रखा है। ये इन्वेस्टर्स या परचेसर आप बोल सकते हो, कस्टमर्स है जिन्होंने इसमें पैसे लगाए थे। ये है टोरस का स्टोर दादर में, वास्तु सेंट्रल करके एक बिल्डिंग में इनका स्टोर था। और यहाँ पर पुलिस ही पुलिस दिख रही है। Hey, hi everyone. My name is अतीक शेख और आप देख रहे हैं हम्बल मैन 1804। आज का वीडियो जो कि मेरा 100th वीडियो है, मैंने सोचा नहीं था ऐसा वीडियो होगा। सो बेसिकली ये वीडियो है एक स्कैम के बारे में बताने के लिए, जिसको हम टोरस स्कैम बोल सकते हैं। बेसिकली एक कंपनी थी प्लैटिनम हॉर्न प्राइवेट लिमिटेड करके, जिसने टोरस एक ब्रांड बनाया। और इसने कम से कम 6 अलग अलग जगह पर स्टोर्स खोले, ज्वेलरी स्टोर्स के नाम पर। बट एक्चुअली काम कुछ और ही हो रहा था वहां पर। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टोर था इनका वो खुला था अराउंड फेब 2024, इस लास्ट ईयर। अभी तक 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ, इनकी एनिवर्सरी होने वाली थी अबाउट फेब में, बट वो नहीं हो पाई और कंपनी पहले ही सबका पैसा लेके भाग गई। ठीक है, इनका जो लास्ट स्टोर ओपन हुआ है, आप यकीन नहीं मानेंगे कि कांदिवली में स्टोर ओपन हुआ है 29 दिसंबर। जी हाँ, अराउंड कुछ 7-8 दिन पहले। ठीक है, तो ये एक ऊपर ऊपर से मैं बता रहा हूँ। और इसकी मैं पूरी डिटेल बताऊंगा आपको। आप यूट्यूब पे टोरस डालोगे तो आपको बहुत सारे वीडियोज आ जाएंगे और क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है आपको पता चल जाएगा। बट मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है बिकॉज फाइनेंस मेरा एक कैटेगरी है और एक नीश है मेरे इस चैनल का। तो मैं इस स्कैम का पूरा डिटेल आपको बताने वाला हूँ कि कैसे इन्होंने सेटअप किया, क्या ये स्कीम थी, कितना परसेंट रिटर्न दे रहे थे, और कैसे भागे, और अभी करंटली क्या चल रहा है, करंटली क्या सिचुएशन है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। आई डोंट नो वीडियो कितना लंबा होने वाला है, बट आई विल ट्राई टू कीप इट क्रिस्प एंड शॉर्ट। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि ये स्कैम कितना बड़ा है। तो इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते, बिकॉज हमको ये पता है कि 1.25 लाख इन्वेस्टर्स है, या आप बोल दो 1.25 लाख या 1.5 लाख इन्वेस्टर्स हैं। इन्वेस्टर्स की जगह मैं ये बोलूंगा कस्टमर्स है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बाद में। तो कस्टमर्स है, ठीक है, जिन्होंने इनसे परचेज किया है, इन्वेस्ट नहीं किया है। ठीक है, तो अगर जितना मैं वहां पर अभी कल ही गया था, मैंने जाके पूछा लोगों से, तो वहां पर ऐसे भी लोग हैं जिसने 10,000 रुपए लगाए हैं। वहां पर ऐसे भी लोग हैं जिसने 4.5 करोड़ से ज्यादा अपने खुद के फंड लगाए हैं, या बोरो करके, मतलब एक इंडिविजुअल ने लगा दिया 4.5-5 करोड़ रुपए। ठीक है, आप उसका वीडियो देख सकते हैं। वेजिटेबल वेंडर है दादर का। ठीक है, और ऐसे ही अगर आप वहां पर जाओगे, मैं जो जाके देखा, किसी का 10 लाख लगा है, किसी का 20 लाख लगा है, किसी का 30 लाख लगा है। और इतनी बुरी सिचुएशन है कि लोग इवन सुसाइड तक की बात कर रहे हैं। और इट कुड गो वर्स अगर गवर्नमेंट कुछ एक्शन नहीं लेती है, पुलिस कुछ एक्शन नहीं लेती है, हमारी जो एजेंसीज हैं वो कुछ इस पर एक्शन नहीं लेगी। तो आई थिंक द सिचुएशन वुड बी वर्स एंड इट वुड बी द वर्स स्कैम ऑफ दिस ईयर एट लीस्ट। और जैसे मैंने बोला, अमाउंट का अंदाजा कोई बोल रहा है इट कुड बी 500 करोड़, कोई बोल रहा है इट कुड बी 1000 करोड़। बट मैंने आपको एक अंदाजा दे दिया है कि 1.5 लाख इन्वेस्टर्स हैं। अब ऑन एन एवरेज अगर 50,000 एक इन्वेस्टर का लेते हैं तो भी इट इज कमिंग टू 625 करोड़ रुपीज। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग इट कुड बी एटलीस्ट 1000 करोड़ रुपीज का स्कैम। ठीक है, तो आई नो इट्स अ सैड थिंग, बट लेट्स गेट इनटू द डिटेल। तो ये करते क्या थे, कैसे इन्होंने
सब कुछ स्टार्ट किया। तो बेसिकली कल गली न्यूज पे एक इंटरव्यू आया है जिसमें तौसीफ रियाज, जो कि कंपनी क्लेम करती है कि इनका सीईओ था, उसकी बात से और उसके फेस से बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो सीईओ लेवल का बंदा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो उसकी भी कुछ चीजें मैं यहाँ पे इंक्लूड करूंगा और उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसका पूरा आधे घंटे का इंटरव्यू है ऑन फोन कॉल, ठीक है। तो बेसिकली करते क्या थे ये, तो इन्होंने स्टार्ट किया ये एज ए ज्वेलरी स्टोर। और एक चीज होती है जिसको बोलते हैं मोजेनाइट, ठीक है। मोजेनाइट एक स्टोन होता है विच लुक लाइक डायमंड, डायमंड की तरह दिखता है, बट डायमंड से कई गुना चीप होता है बिकॉज इट इज लैब ग्रोन, ठीक है। तो ये मुझे किसी इन्वेस्टर ने दिया है, मैंने उनको कहा था कि मैं यूट्यूबर हूँ, मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उन्होंने दिया है। दिस इज द मोजेनाइट, आप देख सकते हो, लुक लाइक डायमंड, डायमंड से बहुत ज्यादा शाइन करता है एंड ये हार्डनेस भी अच्छी है इसकी। मैंने जो नेट पे पढ़ा आप भी पढ़ सकते हो मोजेनाइट। बट लुक एट दिस, ये था गेम 41912 फॉर दिस पीस ऑफ स्टोन, जो कि अगर आप अमेजोन पर कंपेयर करोगे ना तो यू विल सी कितना डिफरेंस है प्राइस में। तो जो करंटली इसका एक सेलर जो बेच रहा है वो 2500 में बेच रहा है, वो भी इसका फेयर प्राइस नहीं है, वी डोंट नो, बिकॉज जो सेलर है वो कितने में भी बेच सकता है, इसका फिलहाल कोई फेयर प्राइस नहीं है। मैं इसको अपने ज्वेलर्स के पास लेके गया था, तो उन्होंने बोला कि दे विल नॉट बाय इट, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपको अपनी कोई ज्वेलरी में इसको ऐड करना है तो हम करके दे सकते हैं विद द मेकिंग चार्जेस या जो भी है, ठीक है। तो ये है इनका मेन प्रोडक्ट। इसके साथ साथ वो सिल्वर में मोजेनाइट प्लस गोल्ड में मोजेनाइट भी दे रहे थे, बट उनका प्राइस बहुत, जैसे मैंने बताया, बहुत हाई था। अगर 50,000 का भी कुछ होगा तो वो 7-8 लाख उसका कोट करते थे, मतलब लेते ही थी पब्लिक, बिकॉज उनको रिटर्न मिलता था उस पर। बट उनका जो रिटर्न था ना बहुत कम था। इसके लिए जो मैक्सिमम होंगे ना 99% आई वुड से सबने ये मोजेनाइट रॉ स्टोन ही खरीदा होगा, बिकॉज किसी को भी ज्वेलरी में इंटरेस्ट था ही नहीं, ठीक है। तो जो मेन प्रोडक्ट था उसमें किसी को भी इंटरेस्ट नहीं था, जो मेन इंटरेस्ट था वो था जो भी वो बोनस दे देता है, ठीक है। तो उनका बोनस स्टार्ट हुआ था, जैसे 5-6 से कुछ स्टार्ट हुआ था, फिर उन्होंने अभी लास्ट कुछ दिसंबर में 7 किया, ब्लैक फ्राइडे सेल लगाया नवंबर में, दिसंबर में फिर 7% किया, फिर 8% किया, हर वीक वो परसेंट बढ़ाते जा रहे थे टिल जो जैन का फर्स्ट वीक है जहां पर उन्होंने मैक्स 11% कर दिया था, ठीक है। तो 11% मैं ये पर एनम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं पर मंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पर वीक की बात कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा रेफरल बोनस था 20%। तो बहुत से लोगों ने क्या किया, अपने ही फैमिली मेंबर्स के, जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स है, उनका अकाउंट बनवाया और उसमें समझ लो 1 लाख 2 लाख या 10 लाख उन्होंने लगा दिया नए अकाउंट से। तो क्या हुआ, जो दूसरा वाला था, फर्स्ट पार्टी जिसको मैनेजर लोग बोलते थे, जो आपको रेफर करेगा, तो उसको समझ लो 10 लाख पे आपका 2 लाख रुपया इंस्टेंट आ रहा था, इंस्टेंट इन सेंस नेक्स्ट वीक, ठीक है, जो नेक्स्ट वीक आया ही नहीं कभी, ठीक है। तो वो हुआ, प्लस इनको 11% हर वीक का रिटर्न बोला गया था नेक्स्ट वीक से, ठीक है, जो कि अगेन कभी आया ही। इसके अलावा इनका और एक कंसेप्ट था जिसमें ये चाहते थे कि कस्टमर्स जो है वो पैसे अपने विड्रॉ ही ना करें, मतलब अपने अकाउंट में ले ही ना। तो उनका एक कंसेप्ट था बाय फ्रॉम बैलेंस। तो बाय फ्रॉम बैलेंस में ये क्या और ऑफर देते थे कि मान लीजिए प्रिवेलिंग रेट है 10% पर वीक, तो ये लोग बोलते थे कि अगर आप बैलेंस से परचेस करोगे, जो आपको पैसा आने वाला है, तो उसमें हम आपको 12% देंगे, ठीक है। तो ये इनका और एक मतलब बहुत बड़ा ये था कि ये अपने पैसे वापस कस्टमर के अकाउंट में जाने नहीं दे रहे थे। और ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिन्होंने कभी पैसे निकाले ही नहीं, वो सिर्फ बढ़ाते जा रहे थे। और उनका रिटर्न आज कुछ 2 लाख या ऐसा पर वीक इतना तक बढ़ गया था। तो इतना ब्रेन वॉश करके रखा था इन्होंने। तो मैं आपको अभी स्कीम बताता हूँ कि स्कीम क्या होती थी। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि ये जैसे कि 2,500 का मोजेनाइट जो मैंने आपको अमेज़न पे बताया, ये इन्होंने इसका रेट लगाया 41,000, ठीक है। और ये अपनी मर्जी से कभी भी इसका रेट बढ़ाते चलाते थे, ठीक है। तो ये 41,000 का 50 भी हो सकता है।
तो जब आप ये लेने जाते थे ना, तो आपको ये दिखाते थे कि हम 20% इंस्टेंट आपको डिस्काउंट दे रहे हैं इस पर। तो जो 41 का है अज्यूमिंग 8000 का, तो 32 का आपको देते थे। इसके अलावा 2000 रुपीज का इधर कैश वाउचर देते थे, या तो आपको उसमें से ही डिस्काउंट कर देते हैं। ये बिल देख सकते हो आप, यहाँ पे 2000 रुपीज का डिस्काउंट है। ठीक है, उसके बाद यही तो खत्म नहीं होता। उसके बाद जैसे ही आप बिलिंग करके खत्म करते हो, आप पैसे देके जाते हो, तो आपको एक जार होता था, जिस जार में बहुत सारे मतलब गिफ्ट रहते थे। उसमें मोस्टली सिल्वर की रिंग होती थी, बट देख लें कि इसमें बहुत सारी गोल्ड की रिंग्स है, या नो अदर डायमंड्स है, या कुछ है। ठीक है, तो वो आपको एक चांस मिलता था उठाने का। ठीक है, तो इसलिए यहीं पे खत्म नहीं होता था। उसके साथ आपको टिकट्स मिलते थे। जैसे मैंने आपको बताया 1 लाख रुपीज का कोई परचेस करता है, तो 20,000 पे ये एक टिकट देते थे वहां पर। ठीक है, तो 1 लाख पे कितनी हो गई? 5 टिकट्स। तो 5 टिकट्स पे आपको आपका नाम और आईडी डालना है, और वहां पर एक लकी ड्रॉ जैसे होता था, उसमें आपकी टिकट डाल देना। एवरी वीक सैटरडे को ये लकी ड्रॉ अनाउंस करते थे, जिसमें से 3 या 4 कुछ चिट्ठी उठाते थे। आप इनके इंस्टा हैंडल पे देख सकते हो, पूरा लाइव दिखाते थे ये, और अभी भी होगा वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिल्वर ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, आईफोन्स और कार देते थे। ठीक है, और ये मुझे नहीं पता जेन्युइन थे या इनके ही कुछ लोग थे जिनको ये कार देते थे, बट अगर आप इनका इंस्टा हैंडल देखोगे तो लगता है कि ये जेन्युइन लोग हैं। ठीक है, जिसको कार मिल रही है। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से इनके पास पैसा आ रहा था, एक 10-12 लाख की कार देने में हफ्ते में एक बार, इनके लिए कोई ये नहीं था। और उससे इन्वेस्टर का ट्रस्ट भी बढ़ रहा था, कि अगर वो वेरीफाई करने गए कि हाँ ये सच में कार दे रहे हैं या नहीं, तो वो वेरीफाई कर सकते थे। तो मुझे ये लगा। ठीक है, और एक बात थी कि इनका जो फर्स्ट स्टोर था वो दादर में ओपन हुआ था फेब 24 में। अभी इनकी एनिवर्सरी होने वाली थी, जो इन्होंने करी नहीं, उससे पहले ही भाग गए। 11% का लालच दे के सबको, और सारे पैसे लेके। और इनका लास्ट स्टोर जो खुला है वो अभी खुला है 29 दिसंबर को इन कांदिवली। ठीक है, तो ये इनका लेवल ऑफ ब्रेन वॉश था जो इन्होंने कर दिया था लोगों का। इतना कॉन्फिडेंस दे दिया था कि वी आर नॉट रनिंग एनीवेयर, वी आर ए जेन्युइन कंपनी। स्टिल मुझे लगता है कि जितने लोग पैसे लगा रहे थे, सबको पता था कि इतना रिटर्न कोई नहीं देता। अगर ये कंपनी भागेगी भागेगी, लेकिन हमारा भला करके भागेगी। ठीक है, तो ये सबका मुझे लगता है कि माइंडसेट था, इतना ब्रेन वॉश हो गए थे, इसके लिए सबने पैसे लगा दिए इसमें। ठीक है, तो ये है गई स्कीम। अभी इन्होंने थोड़े दिन पहले ही ना और एक चीज उसमें ऐड करी थी कि आप 1 लाख का परचेस करते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि 5 टिकट मिल रही है। इसके अलावा एक और टिकट देते थे जिसमें आपको अपार्टमेंट लगेगा। ठीक है, इनफैक्ट इन्होंने लास्ट जो आई थिंक 2 तारीख को अनाउंस भी किया विमेंस का न्यूयर का नाम। अगेन मुझे नहीं पता उनके कनेक्शन है या जेन्युइन कस्टमर है, बट हाँ उन्होंने एक फ्लैट दिया। और नेक्स्ट टाइम जब उन्होंने ये मंथ स्टार्ट किया, तो ये बोला था कि दिस टाइम एनिवर्सरी ऑफर पे हम 2 BHK अपार्टमेंट देने वाले हैं। ठीक है, एक कस्टमर को जो कि लकी होगा। बाकी कार वार तो चलती रहेगी, जो हर वीक में चलती है। हर वीक उसका मॉडल अपग्रेड होता जाता था। CNG, टाटा, टोयोटा, ग्लैमर वगैरह से बहुत हाई एंड कार पे आ चुके थे लोग। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द स्कीम। ठीक है, अभी इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि इतना पैसा उन्होंने कब जमाया, मोस्टली इन्होंने लास्ट 4 हफ्ते में जमाया, जब वो बिना बताए वो इंक्रीज कर देते थे। 7 से 8 कर दिया नेक्स्ट वीक, उसके बाद 9 कर दिया, उसके बाद 10 कर दिया। उसके बाद जब उन्होंने 11 किया ना, तब उन्होंने एक चीज और रिवील की कि नाउ दिस इज गोना रिड्यूस जस्ट लाइक इट हैज इंक्रीज। अभी तक वो नहीं बता रहे थे। 7 से जब 8 किया नहीं बताया, 8 से 9 किया नहीं बताया, 9 से 10 किया नहीं बताया, 10 से 11 किया नहीं बताया। लेकिन जब 11 उन्होंने अनाउंस किया तो बताया कि अब नाउ इट विल बी 10 नेक्स्ट वीक, उसके बाद 9, उसके बाद 8, उसके बाद 7, ऐसे जाके वो कम होता जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैक्सिमम इन्वेस्टर्स ने जो जिसे हुआ सारा पैसा 11 पाने के लिए। उसके अलावा अगर आप कैश दोगे ना तो 0.5, दैट मीन्स आपका 11.5 हो जाता है। वो 44% मैंने बोला, दैट बिकम्स 46% पर वीक, सॉरी पर मंथ। ठीक है, दैट मीन्स 11.5% पर वीक। ठीक है, तो ये मैंने पूरी आपको स्कीम समझा दिया। अब मैं बताता हूं कि अब क्या हो रहा है। ठीक है,
तो अभी जब एक्चुअली इनको पैसा देना था, ये मंडे टू फ्राइडे इनका पेमेंट्स आते थे, मोस्टली मंडे ट्यूजडे आ जाते थे, किसी का बड़ा बड़ा पेमेंट आई थिंक वेडनेसडे थर्सडे भी जाता था, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया, मंडे को एक पोस्ट डाला अपने हर जगह पे विथ कैमरा का रिकॉर्डिंग कि हमारे स्टोर्स को वैंडलाइज किया गया, और बहुत सारे लोगों ने मिलकर, स्पेशली लेड बाय 2 पीपल जिन्होंने इनका नाम लिया, वो है तौसीफ रियाज और अभिषेक गुप्ता। तौसीफ रियाज को इन्होंने एक हफ्ते पहले ही अपने वेबसाइट पर ये बताया था कि ये सीईओ है और अभिषेक गुप्ता सीईओ है और ये 2 बेस्ट एम्प्लॉइज हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। एक हफ्ता पहले ही बताया था और एक हफ्ता बाद इन्होंने बोला अपने पोस्ट में ही कि ये दोनों ने ही किया है ये सब कुछ, बाकी एम्प्लॉइज को भड़काया, हमारा कैश लूटा, हमारी ज्वेलरी लूटी, और ये बहुत दिन से कर रहे थे। जैसे ही हमको इसका पता चला तो इन्होंने बाकी एम्प्लॉइज को भी ऐड किया, ठीक है। ये कंपनी का क्लेम है। और कंपनी का क्लेम क्या है कि आप ये दोनों के खिलाफ, इनफैक्ट उन्होंने और एक सर्वेश करके एक डायरेक्टर है उसको भी ऐड किया, और ये बोला कि आप इन तीनों के अगेंस्ट अगर कंप्लेन करोगे पुलिस में और हमको फोटो भेजोगे हमारी ईमेल आईडी पे, तो हम आपका अकाउंट रिस्टोर करेंगे, रीएक्टिवेट करेंगे, ठीक है। अब ये कंपनी का क्लेम है, ठीक है। मैंने गली न्यूज पर तौसीफ रियाज जो है, जो अभी तक अरेस्टेड नहीं है, बाकी अभिषेक गुप्ता ने पता नहीं सरेंडर किया या अरेस्ट हुआ है, सर्वेश को आई थिंक उन्होंने अरेस्ट किया है पुलिस ने, लेकिन तौसीफ रियाज ने गली न्यूज करके एक न्यूज चैनल है, यूट्यूब पर है, आप वो वीडियो देख सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे उसने आधे घंटे की बात किया है गली न्यूज के एंकर से, और उसने ये बताया है कि मुझे इसमें फ्रेम किया गया, सिर्फ मुझे नहीं अभिषेक को भी और सर्वेश को भी, बिकॉज हम विसल ब्लोअर बन गए थे, हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया था और हम इनकी बातें नहीं मान रहे थे जैसा ये बोल रहे थे करने। अभिषेक से भी सीए से भी कुछ टैक्स फ्रॉड इन लोग करा रहे थे, तो उसने नहीं किया, इसके लिए इन्होंने, इनको भागना ही था, तो इन्होंने हम तीनों के नाम पे हमको स्केप बोर्ड बना के ये करके गए, ठीक है ना। ये दोनों साइड हो गए। मेरा टेक इस पे क्या है, मुझे लगता है कि कंपनी झूठ बोल रही है, क्योंकि अगर कंपनी को पैसा देना है या अकाउंट डीएक्टिवेट करना है तो वो ऐसे भी कर देगी ना। वो कस्टमर्स को क्यों बोल रही है कि आप जाके कंप्लेन करो इन तीनों के खिलाफ जिन्होंने कंपनी से गद्दारी की है, ठीक है। तो वो तो कंपनी का लुकआउट है भाई, जितनी बड़ी कंपनी आपने खोली है, करोड़ों रुपए आपने लोगों से लिया है, तो आप वो कर सकते हो। वाई शुड एन customer, why should a customer go to police station and complain against them? कस्टमर का पैसा तो टूरिस्ट ने लिया भाई, उनको तो एक हफ्ता पहले पता भी नहीं था तौसीफ को ने, अभिषेक को ने, सर्वेश को ने, राइट। दे आर इन्वेस्टिंग इन टोरस ब्रांड, टोरस की स्टोर में जा के पैसे दे रहे थे, ठीक है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि, और जो इसका ओनर है, जितना मुझे पता चला, मेन ओनर इज आउट ऑफ इंडिया ऑलरेडी, वो पहले ही कुछ क्रिसमस के टाइम पे निकल गया था, और उसके बाद ये सब स्कीम चालू किया उसने। एंड आई डोंट नो वेदर देयर आर पेमेंट्स देयर इन दी अकाउंट्स, मतलब फ्रीज करके रखा है या पेमेंट्स बचा है, कैश जो भी होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो वैंडलिज्म का, मैं यहाँ पे वीडियो भी लिंक दे दूंगा, जो बता रहे हैं कि ये इन्होंने किया है, मुझे ऐसा लग रहा है ये कंपनी ने ही करवाया है और पूरा रिकॉर्ड कराया है अपने कैमराज में और शेयर किया है, ठीक है। तो इट लुक्स लाइक अ बिग कॉन्स्पिरेसी टू बी वेरी ऑनेस्ट बाय द ओनर्स, बाय द कंपनी। फिलहाल सिचुएशन ये है कि अभिषेक गुप्ता इज इन पुलिस रिमांड, सर्विस भी पुलिस रिमांड में, अपार्ट फ्रॉम दैट 2 रशियंस हैं, यहाँ पे नाम बता दूंगा उनका, वो लोग भी अरेस्टेड है। आई एम नॉट श्योर वेदर दे आर ओनर, आई सेंस दैट कि वो ओनर्स नहीं है, जो मेन ओनर था उसने उनको भी फंसाया है, हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। दे वुड बी एम्प्लॉइज या रशियन सिटीजन होंगे, यूक्रेनियन सिटीजन होंगे, उसने यहाँ पर लाके उनको ऐसे दिखाया होगा कि दीज आर दी ओनर्स। ओके, मैं खुद दादर पुलिस स्टेशन में गया था और जो ऑफिसर्स थे वहाँ पर उन्होंने ये बोला कि फिलहाल इन्वेस्टिगेशंस चल रही है, बहुत जल्द वो कुछ इसका हल निकालेंगे। प्लस आपको जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी और आई वुड से कस्टमर्स हैं, उनको ये 3 पेजर फॉर्म है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगाया है, आपको वो फिल करके देना है। उसके साथ आपको आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड
प्लस जो बिल आपको मिला था, जो आपको टोरस ने दिया था, वो बिल आपको उस पर अटैच करना है। और जैसे कि बहुत लोगों के मल्टीपल कस्टमर आईडीज थे, एक ही वाइफ का अलग था, हस्बैंड का अलग था, भाई का अलग था, बहन का अलग था, तो हर एक को इंडिविजुअली जाकर वो सबमिट करना है, ऐसा उन्होंने बताया था। तो ये हो गई व्हाट इज हैपनिंग नाउ। मेरे साइड से वीडियो बनाने का पर्पज ये है कि आई रियली वांट टू एडवाइस everyone, each and everyone, not only those who have invested, even those who have not invested, कि please be aware of these kind of fraud schemes। और स्पेशली इसमें जो चेन का सिस्टम होता है, प्लीज डोंट एवर टेक इट टू एनीवन, एनी ऑफ योर रिलेटिव, एनी ऑफ योर फ्रेंड, ठीक है। बिकॉज आपको पता है जब ये भाग गया, अभी कितने लोग बहुत सारे शर्मिंदा होंगे। खुद का तो लॉस हुआ ही, विच इज फाइनेंशियल लॉस, इमोशनल लॉस भी होता है, ठीक है, ये सब सोच के। सो डोंट एवर उस कड़ी को वहीं पे खत्म की। इट्स ए चेन, एक ही बात बनाते जाओगे, वो उतना बढ़ता जाएगा और एक टाइम पे वो बेस्ट हो जाएगा, और आप बोल सकते हो बली में बड़ा होगा और फट जाएगा, ठीक है। सो डोंट बी अ पार्ट ऑफ दिस, डोंट एवर बी अ पार्ट ऑफ दिस। उस चैन को वहीं पे खत्म कीजिए, ये कंपनीज वहीं पे स्टॉप हो जाएगी अगर अगर हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे, मतलब कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा लालच में आके, कोई दूसरों को भी नहीं लाएगा और कभी इन्वेस्ट नहीं करेगा, स्पेशली आर मुस्लिम कम्युनिटी। बिकॉज अभी अभी हीरा गोल्ड का स्कैम हुआ था, वो भी करोड़ों, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का स्कैम था, just because we are getting more returns। हम कहीं से भी कुछ भी करके पैसे लगा देते हैं। there are lot of good म्यूचुअल फंड, जैसे कि टाटा का एथिकल म्यूचुअल फंड है, बहुत सालों से चल रहा है, आप उसमें अपने एक्सेस फंड लगा सकते हो। मेरा म्यूचुअल फंड का वीडियो आप देख लो, सेकेंड पार्ट ऑफ इट, यहाँ पर मैंने बताया कि टाटा म्यूचुअल फंड में आप कैसे लगा सकते हो पैसे। आई एम नॉट ए एजेंट फॉर द टाटा, बट मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट है वहां पर, ठीक है। तो ऐसे कुछ और चीजें हैं, आई नो हमारे लिए लिमिटेड है फॉर दिस कंट्री। इन दिस कंट्री ऑप्शन बहुत लिमिटेड है, जितने भी रिटर्न्स हैं सब इंटरेस्ट बेरिंग ही रिटर्न्स आते हैं, और ज्यादा से ज्यादा वी कैन अर्न रेंट ऑन फ्लैट्स और रूम्स, बट आई थिंक वी शुड टेक केयर ऑफ आवर फाइनेंसेस प्रॉपरली। और आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट द इंडियन गवर्नमेंट कि जो इस्लामिक फाइनेंस का कंसेप्ट है, एक डुअल बैंकिंग सिस्टम हमको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जहां पर वी ऑल्सो हैव इस्लामिक फाइनेंस, जहां पर इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग हम कर सके, ठीक है। सो दिस इज जस्ट अ रिक्वेस्ट, कपल ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड। कस्टमर्स से ये रिक्वेस्ट है कि आइंदा ऐसी स्कीम्स में ना पड़े, और अपने आप का खूब ध्यान रखें इस टाइम पर। उनके फैमिली मेंबर्स से ये रिक्वेस्ट है कि उनको सपोर्ट करें, ना कि उनको ब्लेम करें, बिकॉज वही है जो आपके साथ रहते हैं। अगर आप उनको ब्लेम करेंगे, ऑलरेडी टेंशन में है, ऑलरेडी अपना पैसा लगा चुके हैं, अगर आप उनको और परेशान करोगे तो थिंग्स कुड बी वर्स, वो चीजें खराब होंगी, अच्छी नहीं होंगी, ठीक है। तो थोड़ा इस टाइम पर उनको प्लीज सपोर्ट करें। मेरी रिक्वेस्ट है पुलिस डिपार्टमेंट से कि प्लीज इस चीज को बहुत सीरियसली लें, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे पैसे लगे हुए हैं, और प्लीज जितना अटेम्प्ट हो सकता है आपका प्लीज करें, और जो कस्टमर्स है उनको उनके पैसे दिलाएं। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो हमारी इंडिया की है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा सेम चीज कि जितना जल्दी हो सके इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें, जो इसका मेन कल्प्रिट है उसको सजा दें, और ऐसी सजा दें कि ऐसी स्कीम्स फिर से लॉन्च नहीं होना चाहिए। इतनी हिम्मत ही नहीं होना चाहिए कि इंडिया में ऐसी कोई स्कीम लॉन्च करे। हमको इतना स्ट्रिक्ट लॉ बनाना चाहिए कि ऐसी स्कीम्स लॉन्च करने का किसी में हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है अपनी एजेंसी से, अपने लॉ मेकर्स से, और मेरी इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज फॉर मुस्लिम कम्युनिटी आप इंडिया में इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम लगाइए, ताकि हम एक वी आर नॉट आस्किंग फॉर ओनली इस्लामिक बैंकिंग, हमको एक डुअल बैंकिंग सिस्टम रखना चाहिए, जहाँ पर इवन मुस्लिम्स कैन पुट देयर सेविंग्स इनटू बैंक अकाउंट्स, दे कैन आल्सो इन्वेस्ट इन इस्लामिक स्कीम्स, लाइक जो अच्छा रिटर्न देती है, या एक नॉर्मल बैंकिंग जितना भी रिटर्न देती है, सो दैट पीपल फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी डू नॉट गेट एस्ट्रे और इधर उधर पैसे ना डालें। ये मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है अपनी गवर्नमेंट से कि प्लीज आप इस बारे में सोचिए।
बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे डुअल बैंकिंग सिस्टम इजीली चलता है, आप भी कर सकते हो एंड इट इज क्वाइट डूएबल। ठीक है, सो ये था मेरे साइड से कपल ऑफ सजेशंस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिनको इस बारे में जानना है और आगे ऐसी स्कीम से बचना है। अगर आपको नए हो इस चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस रिगार्डिंग फाइनेंस प्लस जो मैं घूमता फिरता हूँ ब्लॉग्स एक्सेट्रा मैं वो इस चैनल पर डालता हूँ। ठीक है, सो थैंक्स लॉट। अभी के लिए ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।